नमस्कार दोस्तों, मैं मधु पैट हॉस्पिटल्स की तरफ से बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं ये विश्वास करता हूं या फिर ये मेरी आशा है कि आपके जो सगे संबंधी हैं या जो आपके घर वाले हैं ये पेंडेमिक में बहुत ही सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जी हाँ, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये पूरे सिस्टम में, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही खामियां हैं, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये आपने देखा होगा, ये कई दफ़े देखा होगा या सुना होगा, जब कभी भी ये हमारे फैमिली में या हमारे किसी फैमिली मेंबर के यहाँ अगर जब ऐसी मेडिकल सिचुएशन जब उपस्थित होती है या जब लोगों को हॉस्पिटल ले जाने की जब बात आती है या फिर लोग जब बीमार पड़ते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम ये कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हमें जो है कौन से हॉस्पिटल में जाना है या किस डॉक्टर से मिलना है। ये डिसाइड करते करते ये कभी कभी जो है देर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मरीज की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो सीरियस गंभीर हो जाती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर ये समस्या से बाहर आने के लिए हमें इतनी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लोगों के सामने, जब हमारे सामने जब सिचुएशन है, जब भी हम ऐसे पैनिक हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, रीज़न ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर जो सिस्टम है, जो पूरे भारतवर्ष में, जो इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ पर लोग जो है अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि मैं अगर गरीब हूँ तो फिर मैं यहीं तक मैं जा सकता हूँ, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, या फिर मेरे पास अगर जब पैसे हैं तो फिर मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में या फिर चिकित्सालय में मैं अपना इलाज करा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात आती है पैसों की, बात आती है कि हमारे देश में 98% लोग ऐसे हैं जो कि बड़े हॉस्पिटल में जाने से या फिर महंगा उपचार कराने से बहुत कतराते हैं, और 2% ही लोग ऐसे हैं, 2%, जी हाँ, मात्र 2% लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हैं, जो महंगा उपचार या फिर महंगे हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो 98% वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा समस्या वाली बात ये है कि जो ये 98% वाले लोग हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं या फिर मेरे फैमिली वाले अगर महंगे हॉस्पिटल में अगर गए तो उनकी जो बची जो पूंजी है, जो सेविंग है, वो खर्च हो जाएगी। उसके बाद से उन्हें जो है वो ट्रैक पे आने में, वो लय पे आने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? आज के समय में जहां हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश भारत वर्ल्ड पावर बनने की बात कर रहा है, सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, ये हमारी जो देश में जो है राफेल लाए जा रहे हैं, DRDO ने जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी ये उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश जो है सही मायने में तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हेल्थ केयर सिस्टम की, स्वास्थ्य सिस्टम की, तो यहाँ पर सिस्टम जो है बिल्कुल चरमराई हुई है। जो सिचुएशन ऐसी है कि बहुत दफ़े ये आपने देखा होगा या सुना होगा कि ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि जहाँ पर सही समय से जो स्वास्थ्य वाली जो गाड़ी है, जो एम्बुलेंस है, अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पाती, तो कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको ज़्यादा लेबर पेन होने की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत लोग, बड़े बुजुर्ग तो ऐसे हैं कि सही टाइम से एम्बुलेंस न आने पर जो उनकी जो तकलीफ है 2 दिन में ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, वो 10 दिन उनको जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो ये इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है या फिर जो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे यहाँ जो
जो हॉस्पिटल हैं, जो चिकित्सालय हैं, वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे बनाए जाएं, बहुत ही आसान तरीके से लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई जाए, ताकि लोगों को जो है अपने फंडामेंटल राइट के लिए हेल्थ केयर जो उनका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसको जो है हासिल करने में लोगों को स्ट्रगल ना करना पड़े। दोस्तों, मैं वासुदेव कुटुंबकम हेल्थ केयर फाउंडेशन के द्वारा संचालित पैट हॉस्पिटल्स के माध्यम से बात कर रहा हूँ, और मैं ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मेरी जो संस्था है वासुदेव कुटुंबकम हेल्थ केयर फाउंडेशन, ये संस्था ने तय किया है कि जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो इसमें खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमने जो है ये एक छोटी सी पहल की है। वो पहल ये है कि हम ये चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेंटर बनाए जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, ताकि लोगों को जो है दूर दूर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। लोग अपने घर से निकले और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर जो है उनको ट्रीटमेंट मिल पाए, सही समय पे और सही रेट पर, रीजनेबल रेट पर, नॉमिनल रेट पे ट्रीटमेंट मिल पाए, ताकि लोगों का जो है भला का भला हो जाए और लोग जो है ठीक हो जाएं। दोस्तों, ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब जनता के माध्यम से जनता से हमें सहयोग मिले, और हमें जनता से बस यही सहयोग चाहिए, ताकि वो लोग जो समाज में जो कमियां हैं, या फिर समाज में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो सही स्वास्थ्य सेंटर की वजह से, हॉस्पिटल की वजह से वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच पाएँ, ठीक हो जाएं, और फिर जो है वो ताकि दूसरे लोगों को बता पाएँ कि नहीं, मैं ये हॉस्पिटल में गया था, मैं ये संस्था में गया था, जहां मेरे पास पैसे ना रहने के बावजूद भी मेरी इलाज हुई, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं ठीक हुआ, और फिर मैं ये संस्था को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मदद जो है ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये आपको मदद जो है 10,000, 20,000, 50,000 या लाखों रुपए देने की जरूरत है। नहीं दोस्तों, जो आर्थिक मदद है वही काफ़ी नहीं है। मेरा मानना ये है या फिर मेरी संस्था का मानना ये है कि छोटी से छोटी मदद भी, आपकी छोटी से छोटी मदद भी जो है हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी कड़ी साबित होगी। जो पहला तरीका है, जो पहला स्टेप है, वो ये है कि अगर आपको लगता है या आपको पता है कि आपके पास ज़मीन है जो कि यूज़ में नहीं आ रही, ये उसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए नहीं किया जा रहा, तो वो सेम ज़मीन, जो सेम भूमि है, आप हमारे ट्रस्ट को, आप हमारे वासुदेव कुटुंबकम हेल्थ केयर फाउंडेशन को दान कर सकते हैं, और वही सेम ज़मीन पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता है, जिससे लोगों की भलाई हो सकती है, जनता जनार्दन का जो है सेवा किया जा सकता है। जो दूसरा तरीका है जिसकी वजह से आप हमारी मदद कर सकते हैं, वो है फाइनेंशियली, या फिर ये आर्थिक रूप से आप अगर सक्षम हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में, हमारे ट्रस्ट को आप जो है जो भी अमाउंट पॉसिबल हो, जो भी राशि पॉसिबल हो, आप उसे डोनेट कर सकते हैं। और जब ये अमाउंट डोनेट करेंगे, तो ये अमाउंट डोनेट करने के बदले में जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको जो है जो रेलेवेंट जो सेक्शंस हैं, लाइक 80G के अंतर्गत जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, छूट मिलेगी। जो तीसरा तरीका है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके पास, आपके घर में या आपके सेंटर पे, क्लिनिक पर कुछ ऐसी मशीनें हैं, कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी मशीनें, ये एक्सरे मशीनें, स्टेथोस्कोप वगैरह, बीपी मशीनें, पल्स ऑक्सीमीटर, तो ये जो उपकरण हैं, ये उपकरण भी जो है आप हमारे ट्रस्ट को, फाउंडेशन को, हॉस्पिटल को डोनेट कर सकते हैं। और जो चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, जो प्रोसेस है ये डोनेट का, कि ये आप अगर स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, और आपके पास 2 घंटे, 3 घंटे या हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन का जब भी ये आपके पास समय हो, तो आप या तो खुद
हमारी संस्था में जाकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाकर के आप जो है लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो कि ये छोटी छोटी जो कोशिशें हैं ये हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी कड़ी जो है साबित होगी। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्था है वो लोगों को जो है सही मायने में मदद करने की प्रयास कर रही है, प्रयास में जुटी हुई है, और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें जनता जनार्दन की मदद चाहिए ताकि हम लोगों की जो है सेवा कर सकें और जो लोगों का जो हेल्थ, जो कि मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो लोगों को मिल सके ताकि लोग जो है वो खुशी से जीवन यापन कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।